करोड़ भारतीयों का संकल्प बना है और देश 2047 की यात्रा की ओर चल पड़ा है। और मुझे पर पूरा भरोसा है, मैं तो नहीं हूंगा उस वक्त, परंतु अमृतकाल जब समाप्त होगा, 2047 आएगी, भारत के युवाओं की अमाप शक्ति दुनिया में देश को नंबर 1 पर पहुंचा देगी। 130 करोड़ की जनता में एक सामूहिक हीन भाव था, सामूहिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर कर 130 करोड़ की आबादी संकल्प लेकर देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए निकलती है। इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती। और मित्रों, विकास को उन्होंने जन आंदोलन बनाया। विकास कभी सरकार की फाइलों में इधर उधर घूमता रहता था। विकास की भूख को उन्होंने व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में प्रत्यारोपित किया और विकास की ये भूख से देश के विकास को दिशा देने का काम करा। अगर 130 करोड़ लोग एक कदम चलते हैं तो देखने में तो ऐसा लगता है कि एक कदम चले हैं, मगर 130 करोड़ लोग एक दिशा में एक साथ एक कदम चलते हैं तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। इसको नरेंद्र मोदी ने पहचाना। और मैं अचंभित हो गया था जब उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाई आज कोरोना से देश को बचाने के लिए कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, सिर्फ जनता को अपील की कि आज कोई बाहर नहीं निकलेगा। और मेरे लिए आश्चर्य है कि पूरा भारत रुक गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक उपवास रखने का जो ऐलान किया था, उसके बाद किसी राजनेता के ऐलान को पहली बार जनता का इतना बड़ा प्रतिसाद मैंने मिलते हुए देखा। और कोरोना के सामने हमारी सफल लड़ाई का रहस्य मुझे कई लोगों ने पूछा है। मैंने सबको कहा है कि दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती थी। भारत में कोरोना के खिलाफ भारत सरकार, राज्य सरकारें, 130 करोड़ लोग सब एक साथ लगते थे। कुछ हमारे देश के ही साथी घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा क्या, पुष्प वर्षा से कोरोना चला जाएगा क्या, मखौल उड़ाते थे। उनको सामूहिकता की ताकत मालूम नहीं पड़ती। दिया प्रगटाने से कोरोना नहीं जाता है, मगर दिया प्रगटाने से हर व्यक्ति सजग होता है कि मुझे कोरोना के खिलाफ लड़ना है, मेरे देश को बचाना है। घंटी बजाने से कोरोना नहीं जाता है, मगर जब पूरा देश घंटी बजाता है तो एक अजीब प्रकार की जन जागृति एक महामारी के खिलाफ लड़ने की, जिनको जनता के नेतृत्व करने का शास्त्र मालूम नहीं है, सिर्फ अखबार पढ़कर नेतृत्व करते हैं और अखबार में नाम छपाकर नेतृत्व करते हैं, वो लोग कभी भी ये कला को नहीं जान पाएंगे जो नरेंद्र मोदी ने आत्मसात करी है। मित्रों, मैं मोदी जी को 1980 से जानता हूं और 80 से लेकर आज तक जो भी मोदी जी के लिए बोलता है वो ये 10 साल का जिक्र करता बोलता है, मगर ये 10 साल ऐसे नहीं जाते। कोई बहुत लिबरल होगा तो 10 साल के पहले मोदी जी के मुख्यमंत्री के काल को देखकर 2002 से देखेगा, मगर 2001 से 2025 इसको देखने के पहले इसके पहले के 40 साल देखने हैं। मैंने मोदी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते
कभी स्कूटर पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी एसटी में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर बैठकर खाना खाते हुए देखा है, इसकी तकलीफों को पूछते हुए देखा है। उसके बाद में जब गुजरात में मौका मिला तब वो तकलीफों को योजनाओं में बदलते हुए भी मैंने देखा है, और जब देश भर में मौका मिला तब गुजरात छोड़कर पूरे भारत के अंदर जो संवेदनशीलता से तकलीफों को सुना था, वो पूरी तकलीफों को दूर करने का रोड मैप बन गए। अथाह परिश्रम, सेल्फलेस व्यक्ति है। इनके लिए एक शब्द स्वामी रामदास ने किया था, वैसे तो शिवाजी महाराज के लिए किया था। जब शिवाजी महाराज और रामदास जी का संवाद हुआ तब उन्होंने पूछा कि राजा कैसा होना चाहिए, तो जो जमाना था वो जमाना की व्याख्या की थी। मोदी जी ने तो राजा की व्याख्या सेवक के नाम से करी। उस जमाने की व्याख्या थी कि राजा स्वामी होता है, मगर उपभोग शून्य स्वामी बनना चाहिए। प्रजा के पैसे का अपने लिए जरा भी उपयोग न करने वाला स्वामी, प्रजा के लिए जीने वाला स्वामी और प्रजा के लिए ही काम करने वाला उपभोग शून्य स्वामी, एक कल्पना स्वामी रामदास ने दी थी। और मैंने यहां पर अनेक नए इनिशिएटिव लेते वक्त हर इनिशिएटिव के सेंटर में या तो देश था या देश का नागरिक था। न वोट बैंक थी, न कुछ था। हर निर्णय के वक्त कड़े से कड़े सुधारों को चुनाव जीतने की संभावनाओं का छेद उड़ाते हुए उन्होंने कड़े सुधारों को किया। जनता ने भी स्वीकारा और बार बार चुना भी। 40 साल के बाद कोई आदमी तीसरी बार, एक नेता इस देश का प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बना। तो एक प्रकार से लेखक ने लिखा है मोदीज डिकेड, मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि मोदी जी के ये 10 साल आने वाले 25 साल की नींव है, हमारे अमृत काल की नींव है, और ये 35 साल का संपुट भारत देश